सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे आरजू काज़मी को, जो कि सबकी चहेती हैं, और वो जवाब देंगी जिहादी चीमा को। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, भव्य राम मंदिर के बारे में, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काज़मी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे अयोध्या, वहाँ पे उन्होंने एक झंडा लहरा दिया। तो वो पाकिस्तानी तो पहले ही कह रहे हैं कि ये क्यों किया इन्होंने। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, फॉरेन ऑफिस ने, और उन्होंने कहा जी इनका तो बनता ही नहीं है। इन्होंने पहले मस्जिद गिराई, मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया, अभी जाके झंडे लहरा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के लिए स्पेस श्रिंक कर रहा है, और एक ये मैसेजिंग है विद इन इंडिया लोगों को कि आप जो है वो मुसलमानों को मजीद दबाओ, क्योंकि हमने मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया है। कैसे देखती हैं मैडम इस एक्ट को जो इंडिया का है? सर, हमारे यहाँ एक मुहावरा है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, लेकिन कहते हैं ना, वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद। हमारा तो वो हिसाब किताब है। यानी हम उनको बता रहे हैं कि वो भारत के अंदर ही कोई फ्लैग लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में तो कर रहे नहीं है। उसके बाद हमें फौरन ही जो है वो बाबरी मस्जिद याद आ गई कि जी वो डिमोलिश करके उसके ऊपर राम मंदिर बना। और हमारे यहाँ कितने ही मंदिर जो है वो डिमोलिश किए गए। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जो है आपने कलमा पढ़ा के जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया गया। ये पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन्स और पेपर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है बाकायदा पाकिस्तान का। लेकिन वो तो हम बात नहीं करते। हम तो तब बोलने के काबिल होते हैं ना कि अगर हमने खुद अपने यहाँ बहुत माइनॉरिटी का ख्याल किया होता, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बढ़ गए होते कम होने के बजाय। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। आप कुछ सुनवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनवाना चाह रहा, आप बोलें। अगर कहती हैं तो सुनवा देता हूँ। नहीं, मैंने सुना है ये, मैंने वैसे सुना है ये, लेकिन आपने लगाया था तो वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, सुनवा देता हूँ। We have seen the reported remarks and reject them with the contempt they deserve. As a country with a deeply stained record of bigotry, repression, and systemic mistreatment of its minorities, Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी कहते हैं जी पाकिस्तान की तो मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका और बरतानिया, जहाँ पे जिनके अच्छे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, वो भी तो इनके बारे में यही कहते हैं। तो उनको ये फिर क्या जवाब देंगे? चले पाकिस्तान को तो जवाब दे लेना, ठीक है जी, हमारा आपका ठीक है, बराबरी है। तो जब दुनिया आपको कह रही है तो तब भी तो अभी एक यूएस की वो रिलीजियस फ्रीडम का एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है। तो मैडम, ये नहीं लगता कि इंडिया को हर जगह से फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्या कहेंगी मैडम, इंडिया को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि अगर आप मोदी साहब मस्जिद थोड़े जाते हैं, मंदिर ही जाते हैं बार बार, तो वहां पे लोगों के लिए आता है कि ये एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो एक इंक्लूसिव, क्योंकि वजीर आजम को तो बहुत और तरह सोचना चाहिए। क्या कहेंगी? नहीं सर, मेरा ख्याल है जहां पर 80% या 88% जो है वो हिंदुओं की मेजोरिटी हो, उनका यही चीज होनी चाहिए। अब वो 80 है या 88 पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन बहरहाल 80 से ज्यादा ही है। तो जहां पर हो तो वहां तो यही होगा। तो मुझे तो कोई गलत चीज नहीं लगती है। जाहिर है कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं 56, तो एक या दो अगर हिंदू कंट्रीज हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है? और जहां तक उनको इंग्लैंड कह रहा है या कोई और कंट्री कह रही है कि जी आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो वो तो फिर वो जाने और वो जाने। हमें बीच में हम किस लिए पहुंचे हैं? हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हमने सेट कर दी है
कि जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है, हमारे यहाँ तो ना मंदिर डिमोलिश किए जाते हैं, ना हमारे यहाँ चर्च जलाए जाते हैं, 20-20 चर्च हम एक साथ जला देते हैं, लोगों को रिलीजन के नाम पर हम मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से आसिया बीबी का केस भी लोगों के सामने है, उसके साथ सलमान तासीर साहब को जिस तरह से मारा गया वो भी लोगों के सामने। तो सर हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब वो चीज जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हम खुद जिसमें हिस्सा लेते हैं, उसके लिए हम जाकर भारत को क्यों लेक्चर दे रहे हैं, किस लिए? मतलब हमें भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो तक कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तानियों की हमदर्दी भी नहीं चाहिए, चाहे वो कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी हो जो कि बहुत मोहब्बुल वतन है, जिनको तमगे मिले, चाहे वो आरजू काजमी जैसे पाकिस्तानी हो जो गद्दार हैं और जिसे कहते हैं कि सब गलत बोलते हैं। तो सर उनको किसी पाकिस्तानी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो हम लोग वो सही कह रहे हैं, हम अपने ऊपर पहले फोकस करें ना, हम अपनी कंट्री को ऐसा बनाएं कि हम एग्जाम्पल दे सकें कि ये देखिए जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी की तादाद इतनी थी, जब फॉर एग्जाम्पल 2 थे, अब यहाँ पे 20 हो गए। तो हम ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हम वहां जाकर हमें जो है वो अयोध्या की भी बात जो है वो करनी है, हमें वो मस्जिद का भी बार बार जिक्र करना है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया वो मस्जिद गिरा के बनाया गया। वो ये कह रहे हैं, दरअसल पॉइंट ये है ना कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है। जब वजीर आजम मुल्क का पैटर्नेज करे, देखिए एक होता है कि एक हिस्ट्री है ना, इस जगह की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो गवर्नमेंट जो है वो हाईलाइट कर रही है कि मतलब भाई साहब आपने ये क्या किया है कि आपकी एक हिस्ट्री है। तो वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री को मतलब के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो खास तौर पे बाबरी मस्जिद को जो सेंचुरीज ओल्ड जगह थी उसको आपने 6 दिसंबर 1992 को पहले तो मॉब ने मतलब नॉट मतलब कोई सिस्टमैटिक नहीं, कोई ये कि किसी को तरीके से नहीं, मॉब ने उसको डिमोलिश किया। जब डिमोलिश किया फिर उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर जाके जनाब उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तो मंदिर। दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी की राम मंदिर में तस्वीरें जो हैं वो काफी ज्यादा वायरल हुई हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में ही। और आपने देखा कुछ पाकिस्तानी चीमा जैसे जो जिहादी माइंडसेट के हैं उनको काफी ज्यादा मिर्ची लगी है। पर चीमा को इतिहास पढ़ना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उस मंदिर का इतिहास क्या था, मस्जिद से पहले वहां पे क्या था। अगर ऐसा पता होता तो चीमा ऐसी बकवास ना करता। पर मुझे लगता है ये चीमा इतना जिहादी है और इतना जाहिल है कि कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मंदिर जाते हैं। अबे वो हिंदू हैं तो सिर्फ मंदिर ही जाएंगे ना, तू क्या चाहता है? और यही बात मैं अगर तुम्हारे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से पूछूं तो वो कितनी बार मंदिर गया है जरा बताना। और चीमा एक बात याद रखना, मंदिर यूं ही नहीं बन गया, 500 साल का स्ट्रगल लगा है इसके पीछे, कई सारी शहादतें हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से हिंदुओं ने कोर्ट में ये केस जीता है, उसके बाद जाके ये भव्य राम मंदिर बना है। तो कुछ बोलने से पहले अपनी नॉलेज को बढ़ा और मुंह पे चुप्पी और ताला लगा दे। तो इसकी वजीर आजम को पैटर्नेज नहीं करना चाहिए। इट डजंट गो अ गुड मैसेज टू अ सोसाइटी इन इंडिया जहां और मुसलमान हो। सर मैंने जहां तक पढ़ा है या जहां तक सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, तो ये था कि उधर तो सालों साल केस चला है अदालत में बाबरी मस्जिद का। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि उसके नीचे पहले कोई मंदिर था जिसको के डिमोलिश करके वो मस्जिद बनाई गई थी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि चाहे वो कई 100 साल पहले हुआ हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जगह है तो हम इसको इसलिए डिमोलिश करके। और ये भी है कि बाबरी मस्जिद मैंने ये भी सुना वैसे भी बंद पड़ी थी, कोई आ जा नहीं रहा था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई जमात हो रही हो या कुछ इस किस्म की बातें भी सुनने में आई। अब वो कहाँ तक सही है उसका बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहरहाल उसमें पहले नीचे मंदिर था, फिर मस्जिद बनाई गई और अब फिर दोबारा से मंदिर बन गया। तो ये सिलसिला चला है। दूसरा उधर केस जो अदालतें हैं सर वो भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने सालों साल वो केस चलाए, वरना तो जब 92 में हुआ था तभी सब कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके सालों साल के बाद अब जाके जो है वो उन्होंने मंदिर बनाया है और केस जो है वो जीतने के बाद प्रॉपर केस चला है उसके लिए सर। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, अच्छा भारतीय मुसलमान जाने और वहां की गवर्नमेंट जाने, उनको कहिए कि भाई वो अपनी गवर्नमेंट को बोले कि भाई आपने क्यों यहाँ पे मंदिर बना दिया। नहीं हमारा ना कोई लेना ना देना, हमारे तो सिवाय वो नॉन स्टेट एक्टर्स किसी तरीके से चले जाते हैं, बाकी तो आम पाकिस्तानियों को तो वीजा शीजा भी नहीं मिलता। हमें ना वहां जाना है ना कुछ करना है, बिला वजह में मतलब जिसे कहते हैं ना चलते फिरते हमें छेड़ने की आदत है। भाई कुछ मामलात उनके अपने ऊपर भी छोड़ देना, उनके अपना मामला है ना,
उनकी कंट्री में कोई मस्जिद थी वो उन्होंने डिमोलिश कर दी, उन्होंने मंदिर बना दिया। वहां पे जो मुसलमान जो हमसे भी तादाद में ज्यादा है हिंदुस्तान में, वो बात करें, वो लड़े भड़े या सही कहें गलत कहें, जो कहना है उनको कहें। हमें किस लिए सर परेशानी लगी हुई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि हमारे ऊपर 10 और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारे उधर से अफगानिस्तान से रोजाना हमारे यहाँ अटैक चल रहे हैं, हर तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। इमरान खान सॉरी इमरान खान की भी आज अजीबोगरीब खबर चल गई। मतलब हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, हम उस पे फोकस क्यों नहीं करते? वो सही तो कह रहे हैं हमारे, हम अपने अंदर फोकस करें। नहीं, वो जी भारत में एक जो है वो मस्जिद गिरा दी, उसके ऊपर मंदिर बना दिया, उस पे हिंदुस्तानी मुसलमान कुछ नहीं कह रहे, और यहाँ पाकिस्तानी मुसलमान वो बिला वजह पता नहीं। हमें सर कुछ प्रॉब्लम है हम लोग के, क्या कुछ गड़बड़ है हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को जवाब दिए और चीमा की बोलती बंद की, वो देख के आपको काफी मजा आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।